हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनो टेक्निकल पर। आज के इस वीडियो में हम सफलता बेच मैथ्स क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 समुच्चय सिद्धांत एवं संबंध, सेट थ्योरी एंड रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, यदि समुच्चय ए और बी निम्न प्रकार से परिभाषित हैं: a equals to xy, y equals to 1 upon x and x related to r minus 0, और b आपके इस प्रकार से परिभाषित है: xy, y equals to minus x, x related to r। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके आंसर आता है ऑप्शन सी, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5। इसको सोल्व कैसे करते हैं? आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करनी होगी। जैसे कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1। समुच्चय ए के अंदर हम यदि x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको y की वैल्यू भी 1 प्राप्त होगी। परंतु जैसे आप समुच्चय बी के अंदर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके x की वैल्यू आएगी -1। जब आप यहाँ पर समुच्चय ए के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो y की वैल्यू भी आपके आएगी -1। जब आप समुच्चय p के अंदर -1 पुट करते हैं तो आपके y की वैल्यू आएगी 1। इस प्रकार आपके समुच्चय a से जो युग्म प्राप्त होंगे वो समुच्चय b से डिफरेंट होते हैं, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होता है। इसके कारण आपके यहाँ पर a इंटरसेक्शन b ज्ञात करेंगे तो आपके आएगा 5। आपको इस प्रकार से सोल्व करना है, आप कोई भी वैल्यू रख के यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माना एन यू इक्वल्स टू 700 है, एन ए इक्वल्स टू 200 है, एन बी इक्वल्स टू 300 है तथा एन ए इंटरसेक्शन बी आपके 100 है। तो आपको एन ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट ज्ञात करना है। तो यह आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आपको इसके लिए दो सूत्र पता होने चाहिए। एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और जब आप यहाँ से एन ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे तो आप जो यूनिवर्सल जो एन यू है, एन यू में से आप जब एन ए यूनियन बी माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा एन ए सी इंटरसेक्शन बी सी। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। आपको सबसे पहले एन ए यूनियन बी ज्ञात करना है। आपके एन ए की वैल्यू है 200 प्लस एन बी की वैल्यू है 300 और आपके माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 100। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके आएगा 400। जब आप एन ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और एन यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो एन यू की वैल्यू आपके 700 है और इसकी वैल्यू आपके 400 है। आपका आंसर आएगा 300। ऑप्शन सी 300 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कक्षा में 55 छात्रों में से 23 छात्र गणित, 24 भौतिकी और 19 रसायन, 12 गणित और भौतिकी, 9 गणित और रसायन, 7 भौतिकी और रसायन तथा 4 सभी विषय पढ़ते हैं तो केवल एक विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या होगी। ये जो यहाँ पे कॉमन एरिया है, इसमें 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये आपके मैथ्स है, ये आपके फिजिक्स और ये आपकी केमिस्ट्री।
यहाँ पर मैथ्स और भौतिकी पढ़ने वाले कुल कितने छात्र हैं? 12। इसमें से 4 यहाँ पर आ चुके हैं पहले इस कॉमन एरिया में, तो अब बच्चे कितने? 8। वैसे ही आपके मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 9 छात्र हैं, 4 इसमें कॉमन आ चुके हैं, तो बच्चे कितने? 5। और भौतिक और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्र कितने हैं? 7, जिसमें से 4 यहाँ पे काउंट हो चुके हैं, तो बच्चे कितने? 3। अब आप इनको ऐड करते हैं, तो जब आप इनको ऐड करते हैं और यहाँ पर मैथ्स पढ़ने वाले कुल कितने छात्र हैं? 23, जिसमें से यहाँ पर कितने आ चुके हैं? 17, तो बच्चे कितने? 6। और यहाँ पर भौतिकी पढ़ने वाले, यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? तो 24 में से यहाँ पर कितने काउंट हो चुके हैं? तो यहाँ पर 15 काउंट हो चुके हैं, तो यहाँ पर कितने बचे? 9। केमिस्ट्री पढ़ने वाले कुल छात्र हैं 19, उसमें से 12 यहाँ पे पहले काउंट हो चुके हैं, बचे कितने? 7। तो केवल एक विषय पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? तो हम इनको ऐड कर देंगे, 6 + 7 + 9। जब इनको ऐड करते हैं तो आपका आता है 22। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्योंकि आपको एकल विषय ज्ञात करने थे, इसलिए आपको इस तरीके से करना पड़ा। माना एस समुच्चय 0, 1, 5, 4, 7, तब एस के सभी उप समुच्चय की संख्या होगी। उप समुच्चय की संख्या आप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? इसका सूत्र है 2n। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर जितने अवयव हैं, समुच्चय S में जितने अवयव हैं उतना ही n का मान होगा। यहाँ पर टोटल अवयव हैं 5, तो आपके n इक्वल होगा 5। 2^5 इक्वल होता है 32। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि A और B दो समुच्चय हैं तथा A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B है, तब यदि और केवल यदि यह किस स्थिति में संभव है? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, A = B। ये तभी संभव होगा जब A और B दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में छायांकित भाग है, तो आपको जो यहाँ पे छायांकित भाग दिया हुआ है इसको ज्ञात करना है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल, और ये यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन वाला एरिया है। ये आपके NA हैं, ये आपके A इंटरसेक्शन B हैं, और ये आपके हैं NB। यदि आप इनका यूनियन ज्ञात कर लेते हैं, A यूनियन B, जो कि होता है NA + NB - N A इंटरसेक्शन B। और जब आप इसको A में से माइनस करेंगे तो आपको बचा हुआ भाग प्राप्त हो जाएगा। आपको यहाँ पर NA की वैल्यू है C, NB की वैल्यू है B, तो आपके जो आएगा वो आपके आएगा B यूनियन C। उसको आपको A में से माइनस करना है, A - B यूनियन C। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, A - B यूनियन C। क्वेश्चन नंबर 7, यदि A और B दो समुच्चय हैं, तब A - B यूनियन B - A यूनियन A इंटरसेक्शन B बराबर है, तो किसके बराबर होगा? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन A यूनियन B के। A - B ज्ञात कर रहे हैं, तो आप इस वाले एरिया को ज्ञात करते हैं, A - B, इस वाले एरिया को। और जब आप
बी माइनस ए ज्ञात करते हैं तो आप इस वाले एरिया को ज्ञात करते हैं यहाँ तक, और जब आप ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करते हैं तो आप इस वाले हिस्से को ज्ञात कर लेते हैं, इसकी वैल्यू। और जब आप इन तीनों का यूनियन करते हैं तो ये आपके किसके बराबर होता है, तो आप जानते हैं कि ए यूनियन बी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, ए यूनियन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डैश। क्वेश्चन नंबर 9, समुच्चय है आपके 2a² + 3b² = 35। AP रिलेटेड टू Z में अवयवों की संख्या क्या होगी जबकि Z पूर्णांकों का समुच्चय है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8। अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, जो कि आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यू रखकर भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक वैल्यू रख के देखते हैं। ए की वैल्यू हमने पुट की 2 और बी की वैल्यू पुट की हमने 3। 2 का स्क्वायर इंटू 2 यहाँ से आएगा आपके 8, और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27। इसका आप ऐड करते हैं, आप आएगा 35। इस प्रकार से आपके 8 अवयव बनते हैं, जिनमें से 2 हो चुके हैं, इनमें से 2 हैं, 2 और 3। इस प्रकार आपको 8 अवयव ज्ञात करने हैं, और आपको 8 ही अवयव कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि a x y तब a का घात समुच्चय होगा। घात समुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं, तो घात समुच्चय जितने अवयव होते हैं, यानी यहाँ पे 2 अवयव हैं तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4। तो 4 अवयव कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपके 5, एक होगा x, एक होगा y और एक होगा xy। आपके यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, 5x y और xy। क्वेश्चन नंबर 11, एक समुच्चय में 2n+1 अवयव हैं, तो तब n से अधिक अवयव को रखने वाले इस समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। हम जनरली कंडीशन हम मानते हैं कि जितने अवयव हैं वो आपके इसकी वैल्यू n होती है, और हम 2 की पावर n वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पर आपके n की वैल्यू है 2n+1, तो हम ये कहा गया कि n से अधिक अवयव रखने वाले इस समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो n से अधिक कितने अवयव उपसमुच्चय रख पाएंगे, तो वो रहेगा आपके 2n। तो आपका आंसर रहेगा 2 की पावर 2n। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सही संबंध है, तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 और 2। यहाँ पर 1 a माइनस बी, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा है आपके a इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन a माइनस बी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि a और b दो समुच्चयों में 99 अवयव उभयनिष्ठ है, तब a क्रॉस b और b क्रॉस a प्रत्येक में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या होगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 99 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, NU बराबर 20, NA बराबर 12, NB बराबर 9, NA इंटरसेक्शन B बराबर 4। U यहाँ पे समष्टि समुच्चय है। यदि A तथा B U के उपसमुच्चय हैं, तब N A यूनियन B C डैश आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ज्ञात करना है N A यूनियन
बी सी। ये आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यू ए माइनस एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। तो जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम एन ए यूनियन बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र आपको पता होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। एन ए की वैल्यू 12, एन बी की वैल्यू 9 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4 है। सोल्व करते हैं तो ये आपके आता है 17। और जब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं इस सूत्र में, और इसकी वैल्यू भी यहाँ से पुट करते हैं, तो आपके आएगा 20 माइनस 17। आपके करेक्ट आंसर है यहाँ पे 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय वे संबंध से कम है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केवल संक्रामक। आप इन प्राकृत संख्याओं के लिए संबंध ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको संबंध के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि समतुल्य संबंध क्या होता है। जैसे कि आपके एक का एक से संबंध होता है, तो ये आपके 1 रिलेटेड टू n है, ये आपके होगा समतुल्य एक का एक से संबंध। एक होता है सममित, ये होता है जैसे कि एक का 2 से है तो 2 का संबंध भी 1 से होना चाहिए। इस प्रकार के जो संबंध होते हैं वो होते हैं सममित। संक्रामक क्या होता है? एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो 1 का संबंध 3 से भी होना चाहिए। इस प्रकार ये तीनों संबंध जिसमें पाए जाते हैं उस संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। क्वेश्चन नंबर 16, माना Rn पर एक संबंध है जो x + 2y = 8 द्वारा परिभाषित है, तब R का प्रांत होगा। आपको यहाँ पे प्रांत की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पर x y की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे कि आपके 8 प्राप्त हो जाए। आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2 और 3, 6 और 1। तो जो आपके किसी भी युग्म का जो प्रथम सदस्य होता है वो आपके प्रांत होता है, और जो पीछे वाला सदस्य होता है सेकंड, वो आपके परिसर होता है। आपके प्रांत क्या होगा? 2, 4, 6। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2, 4, 6। क्वेश्चन नंबर 17, माना समुच्चय ए पर संबंध R इस प्रकार है कि R = R इनवर्स, तब R है, तो आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सममित। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इनकी थ्योरी से पुटअप होते हैं, तो आपको इससे क्वेश्चन पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये और एक ये वाला क्वेश्चन प्राकृत संख्याओं वाला, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्योरी है तो इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए के घात समुच्चय पी पर संबंध का उपसमुच्चय है, तो आपके इसका करेक्ट आंसर है बी और सी, प्रतिसम्मित और तुल्यता संबंध। क्वेश्चन नंबर 19, यदि R समुच्चय ए पर एक तुल्यता संबंध है तब R इनवर्स होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तुल्यता संबंध। तो आपको संबंध के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। सममित, संक्रामक और समतुल्य संबंध और आपके तुल्यता संबंध, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, माना R तथा S समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है, तब
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर इंटरसेक्शन एस ए पर तुल्यता संबंध होगा। यदि आर एस समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध रखते हैं तो आर इंटरसेक्शन एस की जो वैल्यू आएगी वो भी ए से तुल्यता संबंध रखेगी। क्वेश्चन नंबर 21, माना आर तथा एस समुच्चय ए पर दो संबंध है, तब करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आपके तीनों यहाँ पर आंसर हैं। ऑप्शन बी है आर तथा एस संक्रामक हैं, तब आर इंटरसेक्शन एस भी संक्रामक होगा। आर एस समतुल्य है, तब आर इंटरसेक्शन एस भी समतुल्य होगा। और आर तथा एस सममित है तो तब आर यूनियन एस भी सममित होगा। तो आपके तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आर यहाँ पे एक संबंध दिया हुआ है, ए यहाँ पे एक समुच्चय दिया हुआ है और संबंध है, तब संबंध है ये चारों समतुल्य संबंध को दर्शाते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये सममित है क्या, यहाँ पर सममित नहीं है। तो हम संक्रामक के लिए चेक करते हैं, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। 6 का संबंध किससे है, 12 से, और 3 का संबंध किससे है, 12 से। तो 6 का संबंध भी 3 से होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 और 6 में भी संबंध है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केवल समतुल्य एवं संक्रामक। क्वेश्चन नंबर 23, 4 अवयव वाले समुच्चय के समतुल्य संबंधों की संख्या होगी। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है और यहाँ पर आपसे समतुल्य संबंधों की संख्या पूछी गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 की पावर 12। क्वेश्चन नंबर 24, यदि ए 8 से कम समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और बी 7 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या होगी 2, 4 और 6। तो हम यहाँ पे संबंध ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। 8 से कम सम प्राकृत संख्या तो कितनी होगी, 7 से कम अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2, 3 और 5। 2 का यहाँ पर इन तीनों के साथ संबंध हो सकता है, 4 का इन तीनों के साथ में और 6 का इन तीनों के साथ में। तो कुल अवयव कितने आपके 3 × 3, तो आपके n की वैल्यू कितनी होगी, 9। तो वे संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 9। आपके ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 2 की पावर 9। क्वेश्चन नंबर 25, किसी महाविद्यालय में 300 छात्रों में से प्रत्येक छात्र 5 समाचार पढ़ते हैं। प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तब समाचार पत्रों की संख्या होगी। कि इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 25। 300 छात्रों में से प्रत्येक समाचार कितने छात्रों द्वारा पढ़ा गया, 60। तो हम यहाँ से 300 डिवाइड बाई 60 करते हैं, आपकी वैल्यू आती है 5। छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है, तो कुल कितने समाचार पत्र होंगे, 5 × 5, 25। और इसको सॉल्व करना था। आज का जो हमारा मैथ्स का फर्स्ट वीडियो था, इसके अंदर मैंने आपके साथ में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।